अगर शिक्षित बच्चे होंगे तो सवाल पैदा करेंगे, सवाल पैदा होगा तो सवाल जवाब करेंगे इनसे। लोगों को 15,000 रुपए पर मंथ टेलीफोन का भत्ता मिलता है। पेंशन देना पाप है, तो आप तो 10-10 पेंशन ले रहे हैं, तो आपके तो पाप का घड़ा भर चुका है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं और मेरे साथ जितना भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग भारत के अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं। आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझेंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू करना चाहते हैं। न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार ने 2004 के बाद लागू करे हुए है, उसको ये लोग नहीं चाहते। क्या 2024 में मुद्दा बनेगी? क्योंकि जो अपोजिशन है, यानी कि अगर कांग्रेस की बात करें तो ये मुद्दे को जोर शोर से उठाया और भी बनाया हिमाचल में। तो यही हम लोग बातचीत करेंगे कि 2024 में मुद्दा बनेगी। जितना भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसी मुद्दे को लेके यहाँ पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ इनका मांग है ये समझेंगे, इनसे हमसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। तो आप लोगों का क्या मांग है? ये जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाए और नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए, और जो अब काली शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसको भी रद्द किया जाए। जैसे कृषि के 3 काले कानून ये लेके आए थे, देश के अनाज को पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करना चाहते थे, उसी तरह से ये काली शिक्षा नीति में भी जो शिक्षा है वो पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और गरीब जनता को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। आप टीचर्स हैं, आप लोग सारे टीचर लोग हैं। सभी टीचर लोग। क्या कमी है उस नीति में? वो शिक्षा नीति टोटली देश को भगवा करना चाहती है, वो सांप्रदायिकता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को ही उससे हटा दिया गया है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और ये शिक्षा नीति एनजीओ के हवाले करना चाहते हैं। पहली दूसरी क्लास को एनजीओ को देना चाहते हैं ताकि नींव ही कच्ची हो जाए, तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद करना चाहते हैं। और हरियाणा में तो मुख्यमंत्री एक नई योजना लेकर आ रहे, चिराग योजना, यानी आप सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 1730 रुपए सरकार देगी। इसका अर्थ क्या है? तो कुछ टाइम तक देंगे, फिर उसके बाद योजना खत्म हो गई तो? यही तो बात है, वो 1-2 साल ऐसे करेंगे, उसके बाद जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, वहां पर अडानी का बोर्ड लग जाएगा तो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। ये चाहते हैं कि इनका इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अगर शिक्षित बच्चे होंगे तो सवाल पैदा करेंगे, सवाल पैदा होगा तो सवाल जवाब करेंगे इनसे। कितना चालाकी से काम कर रहे हैं कि पहले वो फीस दे के आपको एडमिशन दिलाएंगे, सरकार फीस को देंगे, लेकिन आप समझिए कुछ टाइम के बाद वो योजना बंद हो जाए तो जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? फिर अनपढ़ रहेंगे तो ना सवाल जवाब कर सकेंगे ना रोजगार मांगेंगे, क्योंकि ये तो पकोड़े बिचवाना चाहते हैं ना। ये देश के जनता को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आपने आजादी की लड़ाई में भी इतिहास देखा था कि ये आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के साथ थे, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान का खेल खेल के, हरियाणा में जाट नॉन जाट का खेल खेल कर ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे, हम चैलेंज करते हैं और जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकसभा में कि पेंशन देना पाप है, तो आप तो 10-10 पेंशन ले रहे हैं, तो आपके तो पाप का घड़ा भर चुका है। अब आपका जाने का समय आ गया। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं। इस देश को ब्यूरोक्रेट और राजनेता लूट के खा गए। अगर इन लोगों का पैसा निकल आए, राजनेताओं का भी, पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर बच्चा फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इस देश का पैसा सारा ये लुटेरा ले गई। आप लोग के हरियाणा सरकार में जो सीएम है, उन्होंने खुद बोला अगर न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम अगर शुरू करे तो देश बर्बाद हो जाएंगे। जी, जो मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले दिनों विधानसभा का भी हरियाणा में सेशन चला हुआ है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने जब पेंशन के बारे में मांग की तो उन्होंने इनका कहना था कि आपने ही बंद की है, जबकि ये जो योजना है ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के समय में लागू की गई थी, जिसको अन्य राज्यों ने बाद में फॉलो किया। हमारा यही कहना है, अगर इनके पेंशन लेने से एक एमएलए, एक सांसद के एक दिन का भी अगर वो एमएलए या सांसद बन जाता है, उसको पूरे परिवार को पेंशन, मेडिकल, अन्य फैसिलिटीज मिलती हैं, तो एक कर्मचारी जो रिटायर होने के बाद जिस समय पे उसको सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत होती है, उस समय पे उस कर्मचारी को मेडिकल की जरूरत है। न्यू पेंशन में मेडिकल नहीं है, न्यू पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है, न्यू पेंशन में किसी प्रकार का भी इंक्रीमेंट नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उस समय पे है। तो एक पेंशन स्कीम में सर पीएफ भी नहीं निकाल सकते, 25% निकाल सकते। यस, जो निकाला था 25% वो भी वापस लिया गया है और ये कहा
गया है कि जब 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये एनपीएस लागू की थी, उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू हुए हैं। एक कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद में उसकी पेंशन 600 रुपये मासिक आती है, किसी की 700 रुपये मासिक आती है। ये कैसे संभव है? एक कर्मचारी अपने जीवन के 40 साल 35 साल राज्य की सेवा करता है और उसको 600 रुपये पेंशन देते हो आप। और यदि कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, कोई भी विधायक एक दिन के लिए भी अगर विधायक बनता है तो वो लाइफ टाइम पेंशन लेता है। और यदि कोई नेता, विधायक, एमपी 2 बार 4 बार 6 बार बन जाता है तो वो 6 बार पेंशन लेता है। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। आज के इस जमाने के अंदर ये जो मोबाइल आप देख रहे हो, 300 रुपये में मासिक आपको आराम से इसका रिचार्ज मिलता है, लेकिन इन लोगों को 15,000 रुपये पर मंथ टेलीफोन का भत्ता मिलता है। बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ऐसी व्यवस्था के ऊपर। इसलिए हमारी मांग है कि एनपीएस को हटाया जाए, ओपीएस को लागू किया जाए और शिक्षक को जो एक प्रयोगशाला बना रखा है, शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया इन्होंने। शिक्षा देने के अतिरिक्त इनसे सारे काम करवाते हैं एक शिक्षक से। आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब ने बड़ी, मैं ये कह सकता हूँ, बड़ी दादागिरी के साथ में इन्होंने ओपीएस लागू करी है और राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी आज उनके समर्थन में है। ऐसा ही वो आग्रह करते हैं हमारे पीएम साहब से कि वो भी पूरे देश के अंदर ओपीएस लागू की जाए। आपको क्या लगता है सर, बदलेंगे होगा 2024 में, मुद्दा बनेगी? क्योंकि आप लोग तो जोर शोर से उठा रहे हो। आप ऐसा है, इस देश की और प्रदेश की जो सरकारों ने जो न्यू पेंशन स्कीम जो लाए थे, ये बहुत गहरी साजिश के साथ लाए थे। इन्होंने सिर्फ इस देश के उद्योगपतियों को, अडानी और अंबानी को पनपाने के लिए ये सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम लाए थे और इस देश का गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, नौजवान ये किस प्रकार से उनका शोषण कर सके। न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा कटता था, 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का, 10% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का, वो 20% कंट्रीब्यूशन इन्होंने अडानी और अंबानी के शेयर में इन्होंने शेयर किया। वो पैसा आज मैं आपसे निवेदन करूं, इस देश की वर्तमान में 5 सरकारें, भले हिमाचल की सरकार हो, भले राजस्थान की सरकार हो, भले छत्तीसगढ़ की सरकार हो, झारखंड की हो, उन्होंने उस पेंशन को बहाली किया है। कर्मचारी का मैं आपको बताऊं, 2004 में जो कर्मचारी भर्ती हुआ था उसका आज वर्तमान में कंट्रीब्यूशन का पूरा पैसा दिखाया जाए तो कम से कम 33 लाख रुपए 2004 से आज तक 33 लाख रुपए होते हैं। वो 33 लाख रुपए पर इस केंद्र की सरकार, इस मोदी सरकार ने, अडानी और अंबानी ने कुंडली मार के बैठे हैं। 2004 के बाद में जो कर्मचारी भरते हुए हैं उनका सारा का सारा पैसा उन उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में 2024 के चुनाव में ये जो युवा वर्ग, ये जो 2004 के बाद में किसान के बेटे हैं, ये मजदूर के बेटे हैं, ये विद्यार्थी हैं, इस मोदी सरकार को आईना दिखाएंगे। दूसरी बात ये है, आज एक सांसद है, अनपढ़ सांसद है, उसने 5वीं तक उसने शिक्षा, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, उसको तो 5-5 पेंशन लिखना आ रही है। जनता तो बनाते हैं ना सर, जनता ही सांसद बनाते हैं। जनता जो बनाती है, जनता को तो सांप्रदायिकता, धर्म के उन्माद में फंसा दिया, इनको धार्मिक उन्माद में फंसा दिया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फला है, ये ढिगड़ा है। लेकिन 2024 के चुनाव में ये देश के जो कर्मचारी हैं, पूरे देश के कर्मचारी इनको आईना दिखा देंगे। ये मंदिरों से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों से काम नहीं चलेगा। देश में रोजगार चाहिए, देश में शिक्षा चाहिए, देश में चिकित्सा चाहिए, वरना आने वाले समय में जो लोग हैं सड़कों पे आएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या मानते हैं आप? जो सरकार है, फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे राज्य को, जो एमपीएस का पैसा है। जो एनपीएस के पैसा नहीं देंगे वही पैसा जो पतियों के देते हैं। एनपीएस का पैसा जिनका एम्प्लाई का करता है उसी से वो पूंजीपतियों का राइट ऑफ करते हैं, और जो पैसा शिक्षकों का है उनको तो उनको लौटा देना चाहिए।